हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोचिंग सेंटर। आज आपका इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 का नेम है हीरोइंस फार्मूला, जिसको हम हीरोइन फार्मूला बोलते हैं, और एक्सरसाइज 12.1। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइन फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, what will be the area of सिग्नल बोर्ड? तो बच्चों, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को एक या दो बार पढ़ना है ताकि अच्छे तरीके से स्टेटमेंट आपकी कवर हो जाए। आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है हमारा? देखो, यहां पर यह बोलता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। क्या है? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, और वो इक्विलेटरल है। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सब साइड ए ए ए है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो गिवन है हमको कितना? 180 सेंटीमीटर। सो सेमी पैरामीटर क्या होगा यहाँ पर? S इज इक्वल टू ए प्लस ए बाय में 2 इज इक्वल टू 3a बाय में 2। तो ये सेमी पैरामीटर होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो अब मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। क्या निकालना है? एरिया। फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। सो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, S की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर? 3a बाय में 2, 3a बाय में 2। हमें यहाँ पर S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? A, B और C तीनों साइड क्या है मेरे पास? A। तीनों साइड क्या है मेरे पास? A। तो S माइनस ए लिख सकता हूं यहां पर मैं। इधर भी S माइनस ए लिख सकता हूं और इधर भी S माइनस ए लिख सकता हूं। क्यों? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों साइड मेरी क्या है? इक्वल। और इक्वल क्यों है? क्योंकि ये मेरा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन भी है। कैसा ट्रायंगल है मेरा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो अब मेरे पास वैल्यू क्या होगी? S माइनस ए, S माइनस ए, S माइनस ए, S माइनस ए का क्यूब। ठीक है। तो S की मैं यहां पर वैल्यू जब पुट करता हूं तो क्या आएगी? अंडर रूट 3a बाय में 2 ब्रैकेट 3a बाय में 2 माइनस ए का होल क्यूब। सो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने के बाद यहां पर मैं क्या देखता हूं? जब मैं इस ब्रैकेट की टर्म वाली का एलसीएम लेता हूं, 3 बाय में 2 ब्रैकेट का एलसीएम 2, 3a माइनस ए का होल क्यूब, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचती है? 3a बाय में 2, 3a में से a माइनस गया, कितना बचा? 2a। सॉरी, 3a में से यहाँ पर 2a माइनस होगा जब एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास बचा क्या? a बाय में 2 का होल क्यूब। तो अब इसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू बची है? अंडर रूट 3a बाय में 2, a बाय में 2 होल क्यूब।
अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर a की पावर 4 हो गई है और 3 a की पावर 4 अंडर रूट बाय में 4। तो जब मैं अंडर रूट खोलूँगा a की पावर 4 का क्या होएगा स्क्वायर अंडर रूट 3 बाय में क्या बचता है मेरा, इसको जब मैं सोल्व करूँगा 2 इंटू ए की पावर यहाँ पर 3 थी, 2 की पावर 3 थी, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 होने की वजह से मेरे पास नीचे क्या बच गया 4। तो ये मेरा एरिया की वैल्यू निकली इस सम की। तो उसने क्या बोला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो 180 है। अब मैं पैरामीटर की अगर बात करूँगा, फॉर्मूला होता है उसका a प्लस ए इज इक्वल टू कितना गिवन है मेरे को 180 सेंटीमीटर। सो 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। नाउ a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू निकली कितनी 60 सेंटीमीटर। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पर मैं इस वैल्यू में जब पुट करूँगा, चलिए करते हैं पुट, अंडर रूट 3 बाय में 4 कितनी है 60 का स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू निकलती है 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पर मेरे पास ये एरिया आ गया इजीली। तो बच्चों अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए, किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है, तो मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, या फ़ोन करके कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन की नीड है। मैं उसी क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको सेपरेटली सेंड कर दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए क्लास 9 चैप्टर के, साइंस मैथ एसएस किसी भी सब्जेक्ट के, तो भी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं हम। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122, 22 and 120 meter. The advertisement yield on an earning rupees 500 per meter square per year. A company hire one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? देखो वो क्या बोलता है, ये बच्चे एक फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पे एडवर्टाइजमेंट किया उन्होंने, और जिस पर एडवर्टाइजमेंट की है उस वॉल का एरिया या हमारे साइड हमको गिवन है। तो एडवर्टाइजमेंट पर ईयर 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अर्न करते हैं। तो कंपनी को ऑफ इट्स वॉल 3 मंथ के लिए हायर करना है उस एड को, तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल है, तीनों साइड गिवन है, तीनों साइड गिवन है, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी। तो मैं यहाँ पर एक सेमी पैरामीटर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले एस इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 बाय में 2। सो जो मेरा सेमी पैरामीटर निकलेगा उसकी वैल्यू होगी 264 बाय में 2 एंड द आंसर इज 132 मीटर। तो ये मेरी वैल्यू निकली सेमी पैरामीटर की। अब मैं एरिया निकाल लेता हूँ इस ट्रायंगल का, ए बी सी लो मैंने नाम दे दिया, एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ यहाँ पर। मेरे पास सेमी पैरामीटर कितना निकला है 132 माइनस 122 ए मान लिया मैंने,
132 माइनस 120 बी मान लिया सपोज करो, और 132 माइनस 22। तो जब मैं इसको खोलूंगा 132 में से 122 गए, कितना बचा बच्चों 10 मल्टीप्लाई 132 में से 120 गए, कितना बचा 12 मल्टीप्लाई 132 में से 22 गए, कितना बचा 110। सो जब मैं अब देखो बच्चों, मैं कैसे आपको इजीली वे से इसकी मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। 132 को आप स्प्लिट कर लो। स्प्लिट कैसे, 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 132, जो 12 इंटू 11 है वो 132 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10। एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली बात है मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से एरिया की वैल्यू निकल जाती है जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1320 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आया। अब बच्चों रेंट फॉर 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर इज 5000। 5000 वो एक साल के लिए रेंट पर देता है उस एडवर्टाइजमेंट को। रेंट फॉर 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। सो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, ईयर का मतलब 12 मंथ्स हो गया, 5000 मल्टीप्लाई 3 बाय में 12, क्योंकि पर ईयर की बात कर रहा है तो 3 बाय क्या हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कितना एरिया है मेरे पास 1320। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा मेरे पास वैल्यू आती है 1650000। तो बच्चे जो 3 महीने का किराया होगा वो होगा कितना हमारे पास 16,50,000 रुपीज़। तो ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने लेते आऊँगा। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वायरी है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, किसी भी टाइप की अगर आपको क्वायरी है, या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, और जितना हो सके क्या करिए स्प्रेड करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए चलिए जी, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, आप मैथ को एक गेम की तरह मानो। जैसे हम पबजी खेलते हैं ना, तो पबजी में रूल होते हैं, तो वैसे ही मैथ्स के सम्स को भी सोल्व करने के लिए रूल है। उन रूल को फॉलो करेंगे तो इजीली सम्स क्या हो जाएंगे, सोल्व आउट हो जाएंगे। तो बच्चे अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 12.1 क्लास 9 चैप्टर का। देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। वाओ। इफ द साइड ऑफ वॉल आर 15 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द पेंटेड एरिया इन कलर। तो बच्चों अगर 9th क्लास में बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स टिपिकल लगता है, मैथ्स बोरिंग लगता है, बेधड़क मुझे इस नंबर पर कॉल करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मोटिवेट करूंगा, जिससे और ट्रिक्स बताऊंगा कुछ जिससे आपको मैथ बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे इस चैनल को भी इसके साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। बच्चों सच बता रहा हूं, आप मैथ को बड़े ही इंजॉय से पढ़ोगे। तो क्वेश्चन जब भी करो तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको समझ में ना आए। तो क्या कहता, अभी पार्क है मेरे पास एक ट्रायंगल के टाइप का, पेंट कर रखा है, उस पर एरिया जिस पे लिखा हुआ है एक मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और जो उसकी वॉल है भाई, एक तो 15 है
सबसे बड़ी वॉल, एक 11 है और एक 16 है। मतलब बच्चों ऐसे ट्रायंगल सा टाइप का एक पार्क है। ये लो, आपको मैं शो कर देता हूँ ट्रायंगल किस टाइप का। ये शो करके अब देख ही रहे हो, बस एक ट्रायंगल टाइप का एक ये पार्क है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे, ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ मैसेज लिखा हुआ है, ये वॉल हो गई इसकी। सो ट्रायंगल है हमारे पास, तो मुझे भाई पेंटेड एरिया बताना। ये पेंटेड एरिया जो हुआ है उसका एरिया कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सेमी पैरामीटर विच इज नोन एन एस। a plus b plus c by में 2. now a is 15 plus 11 plus 6 by में 2 and when we addition the answer is 32 by में 2 is equal to 16 मीटर। so s मेरे पास कितना निकल गया, 16 मीटर। ठीक है, so अब मुझको निकालना है एरिया ट्रायंगल का। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, बच्चा फॉर्मूला क्या था, जरूर मनी मन में बोलना, मैं लिख रहा हूं साथ साथ, s माइनस सी। तो मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूं। 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। सो अब बच्चे इसको सोल्व करते हैं हम मजेदार ढंग से। 16 में से 15 गए, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 10। वाओ। सो अंडर रूट मेरे पास क्या बनती है यहाँ पर बात, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरा आंसर 800, और जब इसको सोल्व करूँगा तो आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो पेंटेड एरिया जो है मेरे पास, कलरफुल एरिया कितना है, 20√2 मीटर स्क्वायर। हो गया फाइंड आउट। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह आ गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे सबसे पहले हम। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42। वाओ, मजेदार क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आंसर की हेडिंग डाल लेता हूं। क्या कहता है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। ये लो, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। लो भाई, कर लिया ट्रायंगल ड्रॉ, जिसकी एक साइड तो है 18, एट साइड है 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड मुझे पता नहीं, ए मान लेता हूँ 18 को, बी मान लेता हूँ 10, सी अपन को पता नहीं, बट क्या पता है मुझको, पैरामीटर। क्या पता है मुझको, पैरामीटर। सो वी नो वेरी वेल perimeter of triangle is equal to a plus b plus c by में कुछ नहीं, is equal to कितना गिवन है मेरे पास, 42। सेमी पैरामीटर का होता है बच्चों फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बाय में 2। सो यहाँ पर ए बी कितना है मेरे पास, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। नाउ द साइड ऑफ सी इज इक्वल टू, कितनी निकली मेरे पास सी साइड, कौन बताएगा मेरे को, हाँ जी 14 सेंटीमीटर। तो इस सी साइड हमने निकाल ली, कितना निकली, 14 सेंटीमीटर। चलो फटाफट से सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं हम। सेमी पैरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2, 18 प्लस 10 प्लस 14 बाय में 2, कितनी निकलेगी बच्चों, फटाफट बताइए।
42 बाई में 2 एंड आंसर विल 21 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर कितनी निकली? 21 सेंटीमीटर। मुझे तो एरिया निकालना है ट्रायंगल का, निकाल लेते हैं भाई। एरिया होगा मेरा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एस कितना है? 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। सो कितनी होगी मेरे पास? 21, 21 में से 18 माइनस करूँगा 3, 21 में से 10 माइनस करूँगा कितना हुआ मेरे पास? 11, 21 में से 14 माइनस करूँगा 7। सो अंडर रूट, जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा मैं आपस में, हाँ एक ट्रिक भी है मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताई। 21 को स्प्लिट कर लेता हूँ मैं, 3 इंटू 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। 2 बार 7 है, 2 बार 3 है, तो इसलिए बात इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो बाहर आ जाएंगे 21 बाय में अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकल गया? एरिया इस ट्रायंगल का। तो बच्चों किसी भी टाइप की क्वारी हो ना तो मुझे ज़रूर बताइए, और जितना हो सके मेरे इस चैनल को क्या करिए, शेयर करिए। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5th क्वेश्चन ले आते हैं आपके सामने। ये ले आए 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है? Side of the triangle are in ratio 12, 17 and 25 and its parameter is 540 centimeter. Find its area. बच्चे टीचर अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रेशियो डाल देता है। क्यों? रेशियो हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, तो कोई बात नहीं, रेशियो को भी हम चुटकी से दूर कर देंगे। कैसे? चलिए। मैं क्या मान लेता हूँ, एक ये ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल को जरूर बनाना ताकि आपको सम इजी लगे। अब ट्रायंगल बना लिया मैंने, तो मैं मान लेता हूं ए साइड मेरी है 12x, बी को मान लेता हूं 17x, सी को 25x। ठीक है। तो बच्चे इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540। पेरीमीटर क्या है हमारे पास? 540। पेरीमीटर इज 540। 540 लगाओ पेरीमीटर का फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना गिवन है? 540। a की वैल्यू कितनी है? 12x। b की वैल्यू कितनी है? 17x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 25x। सो किसके इक्वल है ये हमारा? 540 के। तो जब मैं इनको प्लस करता हूं, प्लस करने के बाद जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 54x। 54x इज इक्वल टू 540। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 540 बाय में 54 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? 10। अब x को इन तीनों साइड्स से मैं मल्टीप्लाई करवा के अपनी साइड्स को पहचान लूँगा कि मेरी साइड्स क्या है। चलिए साइड को हम फटाफट पहचानते हैं कि कितनी कितनी साइड है इस बॉक्स के अंदर। a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। निकाल ली। तो एक तो मेरे पास है 250 सेंटीमीटर, एक है मेरे पास 120 सेंटीमीटर और एक है मेरे पास 170 सेंटीमीटर। अब जल्दी से हम इनका क्या निकालते हैं? सेमी पैरामीटर। चलिए सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी बाई में 250 प्लस 170 प्लस 120 बाई में 2। सो आंसर क्या होगा मेरे पास 50 बाई में 2 को काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू बचती है सेमी पैरामीटर की 270 सेंटीमीटर। ऐसा आ गया मेरे पास 270। अब बच्चों जल्दी से एरिया निकाल देते हैं और इस सम को करते हैं ख़त्म। बहुत ही इजी सम था। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेशन में टिपिकल होने वाला है सम, बट डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 एंड 270 माइनस बी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 170। 270 माइनस 250। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 270 150 इंटू 270 माइनस 170 100 मल्टीप्लाई 270 में से 250 माइनस करेंगे कितना होगा मेरे पास 20। तो अब इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि सम इजी हो जाए। 100 को तो कर लेता हूँ मैं 10 स्क्वायर से। ठीक है, चलो 10 स्क्वायर और मैं आगे स्प्लिट करता हूँ मैं इनको। 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 हो गया। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो इससे इजीली मेरा आंसर निकल गया 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आया 9000 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एरिया कितना निकल गया 9000 सेंटीमीटर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होपफुली आसान ही होगा। आसान है बच्चों क्वेश्चन, टेंशन ना लो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी कितनी 2 साइड्स आर इक्वल। ईच ऑफ साइड इज 12 सेंटीमीटर। ओके, सो एक साइड मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली बात है सेकंड साइड भी मेरी क्या होगी 12। थर्ड साइड निकालनी है और पैरामीटर क्या है गिवन है। चलिए जल्दी से करते हैं। ये 12 है तो ये भी क्या होगी 12। इसको मैंने मान लिया x। पैरामीटर निकालेंगे 12 प्लस x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे पास पैरामीटर 30। सो x इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं हम, विच इज नोन एज s। x की निकली वैल्यू 6। a प्लस बी प्लस सी बाई में 2 कितना निकला मेरे पास 30 बाई में 2। तो मेरे पास सेमी पैरामीटर निकलता है 15 सेंटीमीटर। आगे मैं क्या करता हूँ एरिया फाइंड आउट। क्या करना मुझे एरिया s माइनस ए s माइनस बी माइनस सी। सो सेमी पैरामीटर कितना गिवन है मेरे को 15। 15 माइनस ए 12 मान लिया। 15 माइनस 12 बी है। सी क्या निकला था मेरे पास 15 माइनस 6। 15 में से 12 गए तो कितना आया मेरे पास 3
इंटू 3 और 6 गए तो क्या आया मेरे पास 9। सो मैं 15 को स्प्लिट कर लेता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को भी स्प्लिट कर लेता हूँ ऐसे। 3 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। सो 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू 5 आंसर क्या निकल गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने 12.2 एक्सरसाइज का लास्ट सम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कर लिया एंड। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, अगर आप नए यूज़र हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है साईं कोचिंग सेंटर। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है, कोई भी आपको मैथ के बारे में पूछना है, साइंस एसएस इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, देन व्हाट्सएप में दिस नंबर and call me. So thank you so much.